नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटिवेशनल ट्रूथ विद अभी पर। कल हमने देखा कि कैसे मां चंद्रघंटा ने महादेव के उग्र रूप को शांत करके ब्रह्मांड का सबसे बड़ा विवाह संपन्न करवाया। शिव और शक्ति एक हो गए। लेकिन दोस्तों, अब जरा समय चक्र में थोड़ा पीछे चलते हैं, उस समय में जब समय का भी कोई अस्तित्व नहीं था। आज का विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत एक महाविस्फोट यानी बिग बैंग से हुई। पर हमारे मार्कंडेय पुराण और देवी भागवत पुराण क्या कहते हैं? जब हर तरफ सिर्फ एक घुप, डरावना और अंतहीन अंधेरा, शून्य था, न तारे थे, न ग्रह थे, न कोई आवाज थी, तब उस सन्नाटे को चीरते हुए एक हल्की सी अत्यंत मनमोहक मुस्कान गूंजी। ये मुस्कान एक परम ऊर्जा की थी। जैसे ही वो मुस्कान उस अनंत शून्य में फैली, एक भयानक प्रकाश उत्पन्न हुआ और एक ब्रह्मांडीय अंडे, कॉस्मिक एग का निर्माण हुआ। इसी अंडे से हमारा ये पूरा ब्रह्मांड, सारी आकाश गंगाएं और जीवन पैदा हुआ। संस्कृत में कू का मतलब होता है छोटा, ऊष्मा का मतलब है ऊर्जा या ताप, एनर्जी या वार्मथ, और अंड का मतलब है ब्रह्मांडीय अंडा। इन तीनों शब्दों से मिलकर नाम बना मां कूष्मांडा। ये देवी का वो आदि स्वरूप है जिसने अपनी सिर्फ एक मुस्कान की छोटी सी ऊष्मा से इस पूरी सृष्टि की रचना कर दी। अष्टभुजाओं वाली ये देवी ही इस पूरे ब्रह्मांड की सोर्स ऑफ एनर्जी है। इनके एक हाथ में अमृत का कलश होता है जो जीवन का प्रतीक है। अब आती है वो रेयर नॉलेज जो आपको शायद ही कहीं सुनने को मिले। क्या आपने कभी सोचा है कि सूर्य को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? विज्ञान कहता है न्यूक्लियर फ्यूजन से, लेकिन आध्यात्म और पुराण बताते हैं कि मां कूष्मांडा का निवास सीधे सूर्य लोक के भीतर, उसके एकदम केंद्र में है। पूरे ब्रह्मांड में केवल और केवल इसी देवी में वो शक्ति और क्षमता है जो सूर्य के उस भयंकर ताप और आग के बीच रह सकती है। सूर्य की जो चमक और ऊर्जा हम तक पहुंचती है, वो असल में मां कूष्मांडा के ही तेज का एक छोटा सा अंश है। स्पिरिचुअल साइंस यानी कुंडलिनी योग में ये रूप हमारे अनाहत चक्र यानी हार्ट चक्र को जागृत करता है। मां कूष्मांडा हमें यह सबसे बड़ा मोटिवेशन देती हैं कि जब चारों तरफ अंधेरा और निराशा हो, तब आपके अंदर की एक छोटी सी सकारात्मक ऊर्जा भी आपकी पूरी दुनिया का निर्माण फिर से कर सकती है। लेकिन दोस्तों, ब्रह्मांड तो बन गया, जीवन भी शुरू हो गया, सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा था, पर यह शांति ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। ब्रह्मांड के कोने में एक ऐसी डार्क एनर्जी, एक ऐसा राक्षस पनप रहा था जिसे ब्रह्मा जी का वरदान मिल चुका था, तारकासुर। एक ऐसा दानव जिसे पूरी दुनिया की कोई भी शक्ति, कोई भी अस्त्र शस्त्र और कोई भी देवता नहीं मार सकता था। उसे मारने की सिर्फ एक ही शर्त थी, महादेव का पुत्र। लेकिन महादेव तो ठहरे परम योगी। वो युद्ध करने वाला, तीनों लोकों को हिला देने वाला सेनापति पुत्र आखिर कैसे जन्म लेगा? और ब्रह्मांड की रचना करने वाली ये परम स्नेहमयी मां कूष्मांडा अचानक से एक ऐसी खूंखार योद्धा कैसे बन जाएगी जो देवताओं के सेनापति को अपनी गोद में लेकर युद्ध के मैदान में उतरेगी? कैसे जन्म लेंगे भगवान कार्तिकेय और कैसे अवतार होगा मां स्कंद माता का? ये एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है जो मैं आपको बताऊंगा कल नवरात्रि के 5वें दिन के एपिसोड में। अगर आप देवताओं के सबसे बड़े युद्ध का ये असली और अनसुना सच जानना चाहते हैं तो अभी बिना सोचे मोटिवेशनल ट्रूथ विद अभी को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय मां कूष्मांडा जरूर लिखें। मिलते हैं कल एक और महारहस्य के साथ।